क्या आप भी ईयरबड्स और ईयरफोन के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपकी ये आदत आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। दरअसल आज के दौर में ईयरबड्स, ईयरफोन और हेडफोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सफर हो, ऑफिस हो या फोन पर बातचीत हो, लोग घंटों तक कानों में डिवाइस लगाए रहते हैं। लेकिन अगर आवाज तेज हो और इस्तेमाल का समय लंबा हो तो यही आदत कानों की सेहत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कानों में ईयरबड्स लगातार लगा करके घंटों म्यूजिक सुनना आज की लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुका है। सफर के दौरान हो या काम के बीच बहुत से लोग लगातार ईयरफोन लगाए रखते हैं, लेकिन लंबे समय तक तेज आवाज में ऑडियो सुनने से कानों के पर्दों पर दबाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि खतरा सिर्फ ईयरफोन लगाने से नहीं बल्कि उसके गलत इस्तेमाल से भी बढ़ता है। खासकर शोर वाली जगहों पर लोग बाहरी आवाज को दबाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तेज आवाज में लंबे समय तक म्यूजिक सुनना कानों के लिए नुकसानदायक होने लगता है। अगर ईयरफोन इस्तेमाल करने के बाद भी कान में घंटी, सीटी या भनभनाहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही हैं तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिए। बार बार या लंबे समय तक ऐसा होने पर इसकी तुरंत जांच करवाएं, डॉक्टर से मिलें। इन संकेतों को न करें नजरअंदाज। घंटी या सीटी की आवाज, कान में भनभनाहट या कंपन, सुनने में अचानक हो रही है दिक्कत, कान में तेज दर्द या फिर चक्कर आना, ये वो संकेत हैं जो हमको लगातार अलर्ट करते हैं कि आपको कानों पर ईयरबड्स, हेडफोन से सब दिक्कत दे रहे हैं। और अगर इसका समय रहते आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में आप सुनने की क्षमता तक खो सकते हैं। इस बात की चिंता आप खुद डॉक्टर तक कर रहे हैं और लोगों को सलाह भी दे रहे हैं और अलर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो आजकल जो युवा पीढ़ी है, जो जिसको जेन जी बोल रहे हैं आजकल, तो वो कहीं भी जो है कि ईयरबड या ब्लूटूथ लगा के जो है कि वो या तो इट में भी वो ट्रेवल कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो लगा के जो है कि ही काम करते हैं और उसमें या तो बात करते हैं या तो इट में भी कुछ लोग म्यूजिक भी सुनते हैं। तो इसका जो है कि दो इम्पैक्ट होता है, दो नुकसान होता है। एक तो ये होता है कि शुरुआत में जो है कि बिल्कुल चूँकि वो ईयरबड कहीं भी आदमी कहीं भी रख देता है तो उसे अनहाइजीनिक होने की वजह से उसमें जो है कि जैसे नॉर्मली जो है कि कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना होती है या कई बार जो है कि उससे डायरेक्ट भी जो है कि कुछ फिजिकल डैमेज होने से जो है कि इचिंग या पेन या कान में इस तरह की संभावना होती है। चीजें यहाँ नहीं रुकती बल्कि लगातार कई घंटे ईयरफोन लगाए रखने से बजाय बीच बीच में कानों को आराम देना चाहिए। ईयरबड की सफाई भी बेहद जरूरी है क्योंकि कान के सीधे संपर्क में रहने वाले डिवाइस पर गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए ईयरफोन को साफ रखें और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचें, क्योंकि इन्फेक्शन तेजी से कानों में फैलने का भी खतरा रहता है और आपकी एक लापरवाही जिंदगी भर के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको बता दें, कहीं आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप हेडफोन लगाते हैं या ब्लूटूथ लगाते हैं और 2 घंटे से ज़्यादा देखते हैं तो आप ऊंचा सुनने के आदी हो सकते हैं, क्योंकि माना जाता है जो आप हेडफोन लगाते हैं या ब्लूटूथ लगाते हैं उससे आपके कान में कहीं से एयर नहीं जाती, आप क्लियर आवाज़ सुनते हैं। सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि माना जाए कि जो चीज़ हमें सुकून दे वो बहुत ही अच्छी होती है। कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए ब्लूटूथ और हेडफोन कितने घातक हो सकते हैं ईयरबड, आपको बता दें डॉक्टरों का मानना है कि अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके कान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सुनने की क्षमता जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि जब आप लगाते हैं ब्लूटूथ तो आपको ये अनुभव नहीं है आप कितनी स्पीड में, कितने वॉल्यूम में आप गाना सुन रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, वो आपके कान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कैमरामैन के साथ जितेंद्र सोनकर, DNV न्यूज़ कानपुर।